तो प्यारे साथियों, आप सबको इस वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। हमारे वीडियो को पूरा देखे होंगे, पूरा लास्ट तक देखिए और मेरे पिछले वीडियो को भी देखिए जाके, तभी आपको प्रैक्टिस सेट लगाने में अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए मैं सीरीज चला रहा हूँ। वो ऑब्जेक्टिव चैप्टर अगर आप पढ़े हैं तो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप मॉक की तरह आप चैप्टर बाय चैप्टर आप सही करके उनको जो सही कर पाते हैं उन सवालों को आप टेलीग्राम चैनल पर जाके कमेंट में कर सकते हो कि हमारा इतना सही, और वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होता है। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे बेनिफिट आपको होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो ये मेरा पॉलिटी का क्लास 15 चल रहा है। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देखिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, आगे हम अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एक मिनट दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। चलिए, तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन आ गया, आपके सामने क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आप लोग आंसर बताने का कोशिश करिए। चलिए, कहा जा रहा है दोस्तों आपसे कि भारत में विधायी प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? कौन करती है, किससे होती है? देखिए, भारत में विधायी प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करने से, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में न्यायपालिका। चलिए आप लोग दोस्तों बताइए, इनका आंसर बताइए। जब भी मैं आप लोगों को मौक लगा रहा हूँ, इसलिए संसद विधायी प्रक्रिया सभी परीक्षा के लिए अनिवार्य है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस सभी में पूछा जाता है, इसलिए जीके जीएस के लिए यहाँ पे आपको एकदम संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, भारत में विधायी प्रक्रिया शुरुआत कहाँ से होती है? चलिए दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों यही से शुरुआत होती है। संसद के किसी भी दो सदन होते हैं, दोनों सदन में किसी भी संसद से शुरुआत हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, संसद में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया दोस्तों। यहाँ पे आप लोग इनका उत्तर बताने का कोशिश करिए। यहाँ पे कह रहा है, निजी विधेयक, जो निजी बिल होता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए में है आपके पास मंत्री, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में है गैर मंत्री संसद। चलिए दोस्तों, इन चार गो ऑप्शन आपके पास दिया गया है। चलिए आंसर बताने का आप कमेंट में कोशिश करिए दोस्तों। नहीं कोशिश करिएगा तो आप पीछे उन लोगों से ज्यादा छूट जाइएगा जो बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों, निजी विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है हमारे संसद में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये गैर मंत्री संसद द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं संसद में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास तीसरा नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। इनका भी उत्तर आप बताने का कोशिश करिए। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है, निजी विधेयकों को संसद में किस दिन प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, निजी विधेयक होता है, जो गैर मंत्री संसद होते हैं वो निजी विधेयक होते हैं। वही पूछ रहा है, निजी विधेयक संसद में किस दिन? ये दिन पूछ रहा है, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, ये सब ये पूछ रहा है कौन सा दिन प्रस्तुत किया जाता है निजी विधेयक। ऑप्शन ए में है सोमवार, ऑप्शन बी में है बुधवार, ऑप्शन सी में शुक्रवार, ऑप्शन डी में है रविवार। चलिए दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए। चलिए कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए आप लोग। चलिए बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों, आंसर बताने में कोशिश करिए। बिना कोशिश, देखिए कहावत में ना, बिना कुछ कर ले जय जयकार नहीं हो सकता जब तक आप लोग कोशिश नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये शुक्रवार को ही निजी विधेयक प्रस्तुत करता है संसद में। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपके पास चौथा नंबर प्रश्न आपके पास यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए इनको पढ़िए। आपके लिए अगला सवाल है चौथा नंबर प्रश्न, किसी विधेयक की प्रथम गठन
पठन में क्या है, देखिए कोई भी विधेयक प्रस्तुत करता है तो उसको पहला अध्याय में क्या लिखा रहता है यही पूछ रहा है। पठन का मतलब पहला अध्याय, प्रथम पठन, तो वही पूछ रहा है। ऑप्शन में पूर्ण चर्चा, ऑप्शन बी में मतदान, ऑप्शन सी में शीर्षक का उद्देश्य पढ़ा जाता है, ऑप्शन डी में संशोधन प्रस्तावित किया जाता है। चलिए दोस्तों, आपके पास इन 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में आप लोग आंसर बताने का कोशिश करिए। कमेंट में जान रहे हैं जो आंसर बताइए। तो चलिए दोस्तों, और जो भी यूपीएससी का दिए हैं एग्जाम या देने वाले हैं वो कमेंट में जरूर करिए, या बीपीएससी का देने वाला है एग्जाम तो कमेंट में जरूर करिए कि हमारा एग्जाम है। हम तो हम समझेंगे कि हमारे पास इन लोग हैं जो तैयारी के माध्यम से करना चाहते हैं। तो आपको बता दें, इस पे जीके जीएस का निचोड़ आपको मिलेगा और प्लस में पीवाईक्यू भी मिलेगा। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इससे आपको फायदा ही होगा। जीके जीएस किसी का घाटा नहीं हुआ है और इससे इस चैनल से आपको फायदा ही होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों बता दें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। शीर्षक, देखिए सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है ऊपर, उसके बाद उद्देश्य नीचा उद्देश्य लिखा जाता है। तो दोस्तों बीच में उद्देश्य पढ़ा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। किसी विधेयक के प्रथम पठन में लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे आपके पास 55 नंबर प्रश्न। चलिए 55 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़ने का कोशिश करिए। आप लोग यहाँ पे कहा जा रहा है 55 नंबर, पहले आप लोग कोशिश करिए पढ़ने का। कौन सा सदन धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता? देखिए, धन विधेयक को कौन सा सदन अस्वीकार नहीं कर सकता, माने स्वीकार करेगा लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकता। ऑप्शन ए में लोकसभा, ऑप्शन बी में राज्यसभा, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए आंसर बताने का कोशिश करिए। चलिए आंसर बताने का कोशिश करिए कमेंट के माध्यम से। चलिए इन 4 ऑप्शन में आप लोग बताइए। तो दोस्तों बता दें, ये आपका बी राइट आंसर है। ये बी आपका राइट आंसर है। राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता। चलिए दोस्तों, स्वीकार ही करेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 6ठा नंबर प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, धन विधेयकों को समिति को भेजने का निर्णय कब लिया जाता है? दोस्तों बताइए, विधेयक आता है, विधेयक आता है, विधेयक को, ये थोड़ा सा 1 मिनट दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है विधेयकों को समिति को भेजने का निर्णय कब लिया जाता है। ऑप्शन ए में प्रथम पठन के बाद, ऑप्शन बी में द्वितीय पठन के दौरान, ऑप्शन सी में तृतीय पठन के बाद, ऑप्शन डी में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। चलिए इन 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में आप लोग बताइए। चलिए दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में बताइए आप लोग। इन 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग बताइए। तो दोस्तों बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विधेयक समिति को भेजने का निर्णय द्वितीय पठन के दौरान लिया जाता है। यानी द्वितीय, जब चर्चा द्वितीय में, प्रथम पठन तो हो गया, जब द्वितीय पठन के दौरान पढ़ा जाता है तब ये लिया जाता है निर्णय। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर अभी तक अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार आप ही को बेनिफिट के लिए हम बोलते हैं। चलिए ऑप्शन देखिए, 7वां नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है, किस राष्ट्रपति किस प्रकार का विधेयक को पूर्ण विचार हेतु वापस भेज सकते हैं? चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाएगा पास करने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए, तो राष्ट्रपति को लगेगा कि हमारे उनको उनको अंदर उनको तरफ से लगेगा कि इस एक्ट में कुछ गड़बड़ी है या कुछ लोगों के हित के बारे में यहाँ पे खंडन किया गया है या रक्षण तक्षण गया, तो उसके लिए वो पूर्ण विचार के लिए रोक सकते हैं। तो कौन से रोक सकते हैं? तो ऑप्शन ए में है धन विधेयक के लिए, ऑप्शन बी में वित्त विधेयक के लिए, ऑप्शन सी में है गैर धन विधेयक, ऑप्शन डी में संविधान संशोधन विधेयक के लिए। चलिए दोस्तों, आपका 7वां नंबर प्रश्न है। चलिए बताइए। चलिए आप लोग बताइए, आंसर बताइए आप लोग। चलिए
आंसर बताइए आप लोग भैया। चलिए, तो बता दें यहाँ पे राष्ट्रपति किस प्रकार के विधेयकों का पूर्ण विचार है तो वापस भेज सकते हैं। तो ये गैर धन विधेयक, जो गैर संसद मंत्री रहते हैं वो गैर धन विधेयक पास करवाना चाहते हैं। चलिए, आपके पास 8वां नंबर प्रश्न आ गया, सामने हाजिर हो गया है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर निर्णय न लेना किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक बिल पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो क्या कहते हैं, उस निर्णय नहीं लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में एब्सोल्यूट वीटो, ऑप्शन बी में है सस्पेंसिव वीटो, ऑप्शन सी में है पॉकेट वीटो। चलिए उत्तर बताने का कोशिश करिए आप लोग। चलिए दोस्तों, उत्तर बताने का कोशिश करिए आप लोग। तो दोस्तों वो बता दें, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर निर्णय न लेने की प्रक्रिया को हम पॉकेट वीटो कहते हैं, पॉकेट वीटो। चलिए, चलिए दोस्तों, आपके पास 9वां नंबर प्रश्न हाजिर हो गया है। चलिए, यहाँ पे कह रहा है, भारतीय संसद के कौन से सदन विधेयक पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, भारतीय संसद के कौन से सदन में विधेयक सबसे पहले, जब भी कोई बिल बनता है तो वो बिल सबसे पहले सदन में जाता है। तो यही पूछ रहा है कि कौन से सदन में जाता है। तो सदन 3 प्रकार के होते हैं, कौन सदन होते हैं बताइए। सत्र 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन सदन होते हैं 2 प्रकार के, लोकसभा, राज्यसभा। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए में केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी में केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी में केवल किसी भी सदन में, ऑप्शन डी में राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए, इन 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग आंसर बताने का कोशिश करिए। चलिए, कोशिश के माध्यम से आंसर बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से। चलिए, अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो उनको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी भी सदन में, भारतीय संसद में विधेयक पेश किया जा सकता है, वो राज्यसभा हो या लोकसभा, बिल सभी में पेस्ट सबसे पहले पेस्ट किया जाता है, यानी लाया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बता दें 10वां नंबर प्रश्न आपके लिए हाजिर हो गया। चलिए पढ़िए, पहले प्रश्न आप लोग पढ़िए। यदि दोनों सदन किसी भी विधेयक पर सहमत नहीं होते तो क्या होगा बताइए। एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है, इन दोनों नहीं मान रहे हैं विधेयक के लिए, तो क्या होगा। ऐसे में विधेयक बिल लाना चाहता है, उस विधेयक को क्या होगा। तो ऑप्शन ए में राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं, ऑप्शन सी में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ऑप्शन डी में विधेयक रद्द किया जाता है। चलिए दोस्तों, चलिए इन 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में आंसर के माध्यम से कमेंट बताइए आप लोग। चलिए, कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी, संयुक्त बैठक दोनों सदनों में से बुलाई जाती है, आपस में बुलाई जाती है। दोस्तों समझे, दोस्तों आपस में बुलाई जाती है और दोनों से बात विचार करके इस पे प्रभाव डाला जाता है। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, चलिए आपके पास 11 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हुए। पहले पढ़िए, पहले यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को पहले पढ़िए। संविधान संशोधन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए में केवल प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में कोई भी संसद, ऑप्शन सी में है केवल राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में है मुख्य न्यायाधीश। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है संविधान संशोधन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर बताने का कोशिश करिए कमेंट के माध्यम से। चलिए, कमेंट के माध्यम से आप लोग आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन में विधेयक लाना है तो कोई भी सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है। चलिए, कोई भी बिल लाना है तो सबसे पहले पेश किया जाता है। चलिए, आपके पास 12 नंबर प्रश्न है।
संसद की कौन सी समिति विधेयकों की गहराई की जांच कर सकती है? जैसे संसद में कोई विधेयक है, उस विधेयक को जांच करने के लिए, सबसे गहराई से गहराई जांच करने के लिए दोस्तों, सबसे से ज्यादा गहराई से गहराई जांच करने के लिए कौन सी समिति बुलाई गई है? चलिए, ऑप्शन ए में लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी में अस्थायी समिति, ऑप्शन सी में मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन डी में है नीति आयोग समिति। चलिए दोस्तों, बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में आप लोग बताने का कोशिश करिए। चलिए, आंसर बताइए आप लोग। चलिए, कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए, बैठे नहीं रहिए। चलिए, तो दोस्तों बता दें यहाँ पे आपको, जो संसद में कौन सी समिति गहराई से जांच कर सकती है, तो वो अस्थायी समिति है जो जांच कर सकती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके 13 नंबर प्रश्न, और हमारा एक सवाल और भी है। अगर आप लोग कितने सही करते हैं, कितने गलत करते हैं, तो आप कमेंट में लास्ट जब मेरा क्लास खत्म हो, तो उस वक्त आप लिख दीजिए कि जैसे 20 है, तो आपको जितना सही हुआ उतना करके, और देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पे, जैसे आपने मेरा 20 क्वेश्चन है, आपने सही किया 15, तो यहाँ पे 15 लिख देना है, और 20 करके ऐसे करके हमारे कमेंट में लिख देना है। आपको जे को सही हो उतना लिख देना है। चलिए, तभी समझेंगे कि आप लोग कितना बेहतरीन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको, चलिए यहाँ पे आपको प्रश्न पढ़िए, कौन सा विधेयक सीधे राष्ट्रपति की सहमति के बिना लागू नहीं हो सकती है? चलिए दोस्तों, बताइए, कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना लागू नहीं हो सकती है? कौन सा विधेयक है वो, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में निजी विधेयक, ऑप्शन बी में धन विधेयक, ऑप्शन सी में सामान्य विधेयक, ऑप्शन डी में कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आपके पास इन 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए, चुनाव करिए। चलिए, आंसर बताने का कोशिश करिए। चलिए, आंसर बताने का कोशिश करिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जब तक राष्ट्रपति सहमति नहीं देंगे, धन विधेयक जो पंचवर्षीय योजना पहले चलता था पैसा के लिए, जो पेंशन योजना है, इसके लिए धन जो हर कभी आता रहता है, वो धन विधेयक से ही आता है। तो ये राष्ट्रपति सहमति के लागू के बिना नहीं हो सकता, इसलिए इनमें राष्ट्रपति जी का सहमति होना अनिवार्य है दोस्तों। तो चलिए, आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके पास सामने हाजिर हो गया है। तो पहले प्रश्न पढ़िए आप लोग, विधेयक को कानून बनाने के लिए किनकी सहमति आवश्यक होती है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है, विधेयक को कानून बनाने के लिए किनकी सहमति होनी चाहिए? ऑप्शन ए में लोकसभा, ऑप्शन बी में राज्यसभा, ऑप्शन सी में राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर बताने का कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, आंसर बताने का कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको कभी भी बकवास देखने को नहीं मिला होगा। आपको सीधा कंटेंट मिला है, कंटेंट के अलावा बस थोड़ा सा 10 सेकंड के बाद मिला होगा, और इसके बाद और कुछ नहीं मिलेगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ पढ़ाई चलती है, पढ़ाई के अलावा कोई बकवासी नहीं, कोई हमारे पास अदर रिसोर्सेज के बात नहीं, सीधे मुद्दे के बाद कि कैसे क्लियर करना है, नहीं कैसे क्लियर होगा कि नहीं होगा, इस मुद्दे के बाद। और इसी के क्लियर करवाने के चलते ही हम यहाँ पे आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को देखना चाहते हैं, और आप भी अपने आप को अंदर को देख सकते हैं कि आपके अंदर कितना तैयारी है, आपके अंदर कितना हुनर है, जो आप सही कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आगे हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास 15 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चलिए, 15 नंबर प्रश्न पढ़ने का कोशिश करिए। राष्ट्रपति कितनी बार गैर धन विधेयक को वापस भेज सकता है? जैसे गैर मंत्री परिषद है जो गैर धन विधेयक पास करवाने की मांग करता है राष्ट्रपति से। तो दोस्तों, कितनी बार धन विधेयक को कह रहा है कि राष्ट्रपति
भेज सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। तो दोस्तों वापस भेज सकते हैं यानी कि उन बिल को पास नहीं कर सकते हैं। कितनी बार वो भेज सकते हैं? ऑप्शन ए में केवल एक बार, ऑप्शन बी में दो बार, ऑप्शन सी में अनंत बार, ऑप्शन डी में कभी नहीं। चलिए इन चार ऑप्शन में आप लोग उत्तर बताने का कोशिश करिए, आंसर बताइए आप लोग। चलिए आंसर बताइए। चलिए दोस्तों आंसर बताइए आप लोग। तो दोस्तों ये बता दें कि गैर धन विधेयक है जो केवल एक बार राष्ट्रपति जी माना कर सकते हैं, एक बार। उसके बाद उनको पास करना अनिवार्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि, तो दोस्तों 16 नंबर आप लोग प्रश्न पहले पढ़िए। चलिए यहाँ पे कह रहा है संसद में कितने प्रकार के सत्र होते हैं। चलिए दोस्तों संसद में कितने प्रकार के सत्र होते हैं, चलिए बताइए। संसद कितने प्रकार के सत्र हैं? जैसे संसद में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, 3 प्रकार के होता है। चलिए दोस्तों बताइए, अगर वो सत्र 3 प्रकार का होता है तो कौन कौन होता है? इनको आपको कमेंट के माध्यम से आंसर बताना है। ये आप लोगों को होमवर्क है कि सत्र 3 प्रकार के होते हैं तो वो कौन कौन होते हैं, इनको आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। चलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। चलिए आपके पास 17 नंबर प्रश्न हाजिर हो गया दोस्तों। बताइए यहाँ पे आप लोग पढ़ने का कोशिश करिए। चलिए यहाँ पे कह रहा है 17 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए। संसद में प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? यानी संसद में सबसे पहले विधेयक प्रस्तावित मान के रखा गया प्रस्ताव, एक विधेयक को क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों इसके अंदर एक प्रस्तावित विधेयक रखा गया, चलिए बताइए। ऑप्शन ए में अधिनियम, ऑप्शन बी में संविधान, ऑप्शन सी में विधेयक कानून, ऑप्शन डी में कानून। चलिए आपके पास इन 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए चुनाव करिए, कमेंट के माध्यम से आंसर बताने का कोशिश करिए। चलिए दोस्तों बताइए, कमेंट के माध्यम से आंसर बताने की कोशिश करिए। तो दोस्तों बता दें, जब संसद में प्रस्तावित विधेयक लाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे विधेयक कहा जाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए। विधेयक पारित होने के बाद उसे किस नाम से जाना जाता है? चलिए जब भी विधेयक संसद में आए, ये विधेयक है, मान लीजिए गोला वाला विधेयक है, वो संसद में आया, ये मेरा संसद में आया, यहाँ पे अंडर आया। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है किस नाम से जाना जाएगा? विधेयक पारित होने के बाद किस नाम से जाना जाएगा? तो ऑप्शन ए में है बिल, ऑप्शन बी में है प्रस्ताव, ऑप्शन सी में कानून, ऑप्शन डी में अध्यादेश। चलिए दोस्तों बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में आंसर का चुनाव करिए आप लोग। चलिए आंसर का, अगर फिर से कहते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना है तो लाइक करके अपना प्रेजेंटेशन दिखाइए, और शेयर अभी तक नहीं किए हैं तो शेयर कर लीजिए, और फिर भी कहते हैं टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो दोस्तों बता दें 18 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर देखिए, जब भी बिल पास हो जाएगा यानी पारित होने के बाद बिल पास हो गया तो उसे क्या बने? बिल पास होता है क्यों? कानून बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। चलिए विधेयक पारित होने के बाद उसे हम कानून की दर्जा देते हैं। चलिए आपके पास 19 और 20 प्रश्न आ गया हाजिर। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को विधेयक की स्वीकृति देना का अधिकार है? यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को विधेयक को स्वीकृति देने का अधिकार है, यानी स्वीकार करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को विधेयक स्वीकृति यानी देने का अधिकार। ऑप्शन ए में किस अनुच्छेद में दिया गया? ऑप्शन ए में 110, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 111, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 123। चलिए दोस्तों आपके पास इन 4 ऑप्शन है, विकल्प बताइए। विधेयक को पास करवाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया? बताइए, स्वीकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कौन से अनुच्छेद में दिया गया? चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी हैं जो बिल को पास नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं, इनके बारे में विवरण दिया गया है।
चलिए यहाँ पे आपके पास 20वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चलिए दोस्तों, और ये 20वां नंबर प्रश्न आप तो जानते ही होंगे कि हमारा अगर सभी क्लास देख रहे होंगे तो 20वां नंबर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो ये क्या रहता है दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहता है, जिसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में लाइक कर कमेंट में इसका आंसर बताइए, कमेंट में इसका आंसर बताइए। चलिए, और कितना सही कर रहे हैं उनका भी आंसर बताइए। तो चलिए दोस्तों, जाते समय आप लोगों से एक निवेदन है। चलिए, जाते समय आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इन चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो आप लोग अपलोड करें आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए। मेरा आशा आप लोगों से यही है कि आप लोग अपने तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन और करिए, तभी आप लोगों को सफलता हाथ में मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।